हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। नमस्कार, मैं दिगंबर स्वागत करता हूं आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में, जिसमें आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद के किस सदन में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी, लोकसभा। लोकसभा यह जून 2021 में जारी किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है और आवश्यक सुरक्षा सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल करने एवं किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न से किस शहर को चुना है? तो इसका राइट आंसर ए, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। यह क्वींसलैंड राज्य की राजधानी है। इस शहर का नामकरण 1621 से 1624 के बीच न्यू साउथ वेल्स के राज्यपाल सर ब्रिस्बेन के नाम पर किया गया था। तब से इस शहर का नाम ब्रिस्बेन पड़ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बी, सी विजय कुमार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि HCL की स्थापना कब हुई। तो HCL 1976 में शिव नादर के नेतृत्व में तथा कुछ कर्मचारियों और 6 इंजीनियरों की सहायता से यह कंपनी शुरू हुई थी और 11 अगस्त 1976 को कंपनी का नाम बदलकर HCL कर दिया गया। HCL का पूरा नाम हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर है बी, अमेरिका। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाई एल्टीट्यूड बैलून क्या है। तो हाई एल्टीट्यूड बैलून की शुरुआत 2011 में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने की थी। इसका प्रयोग दूरदराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया? तो इसका राइट आंसर सी, 30 गीगावाट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। नवीकरणीय ऊर्जा एक प्राकृतिक स्रोत है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा और बायोगैस शामिल होते हैं। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर सी, केंद्र सरकार ने। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पोर्टल क्या है। पोर्टल की शुरुआत 15 जुलाई 2021 को शुरू कर दी गई है। इस योजना का प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष होने पर 10 लाख का कोष प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है मेघालय, डी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेघालय क्या है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुई थी। इसकी राजधानी शिलांग है। इसमें 23 राजा और इसको 23वां राजा घोषित किया गया था। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर सी, भारतीय नौसेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर नेपल्स, ए का राइट आंसर बी, नेपल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ए, स्टैंड अप इंडिया योजना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है। तो स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत बैंकों द्वारा 5 वर्षों में 1,14,322 से अधिक खातों के लिए 25,586 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मंजूरी की गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देते हुए जमीन स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। तो आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इनको नोट डाउन किया होगा। धन्यवाद।